मैं हूँ लाल किला। हाँ, वही लाल किला जो दिल्ली के दिल में खड़ा है। लाल पत्थरों का बना, मजबूत और शान से सीना तानी। मुझे देखते ही लोग कहते, ये है हमारी शान, हमारी पहचान। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, साम्राज्यों की, गुलामी की, खून की और आखिरी में आज़ादी की। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो सदियों से मेरी दीवारों पर गूंजता रहा है। सुनेंगे तो आओ, मेरी कहानी शुरू होती है साल 1638 में। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह का राज था। हाँ, वही शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनाए। लेकिन ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी था और मैं बना हिंदुस्तान की ताकत की निशानी। शाहजहाँ ने सोचा, दिल्ली मेरी तख्त होगा और मैं ऐसा किला बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखे। और फिर शुरू हुआ मेरा निर्माण। हजारों कारीगर, मजदूर, कलाकार दिन रात लगे। 7 साल की मेहनत के बाद मैं खड़ा हुआ, ऊंचे लाल पत्थरों से, बड़े बड़े दरवाजों से, खूबसूरत महलों और बागों से। शाहजहाँ ने मेरा नाम रखा किला ए मुबारक, यानी शुभ किला। उस समय मैं सिर्फ पत्थर नहीं था, मैं सत्ता का सिंबल था। मेरे अंदर बादशाह का दरबार लगा था। हुक्म निकलते थे, फैसले होते थे और पूरे हिंदुस्तान में गूंज सुनाई देती थी। मेरी दीवारों के अंदर शाही महफिलें लगती थी, संगीत बजता था, कवि शायरी सुनते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। शाहजहाँ के बाद आया औरंगजेब। उसने मुझे और मजबूत बनाया, नई इमारतें जोड़ी, लेकिन उसका राज तक था। लोगों के दिल में डर था। मैंने वो डर देखा। मैंने कई बार बादशाह बदलने देखे, बहादुर शाह, शाह आलम, अकबर शाह, और मैंने धीरे धीरे मुगल सल्तनत को गिरते देखा। वो ताकत कभी मेरे अंदर गूंजती थी, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। अंग्रेज़ का ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। उन्होंने व्यापार के बहाने देश को कब्जा कर लिया। और फिर आया 1857। हाँ, वही साल जब पहली बार हिंदुस्तानियों ने मिलकर आवाज़ उठाई, अब बस हमें आज़ादी चाहिए। वो गदर था सिपाही मेरे पास आए। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया। मुझे बना दिया बगावत का गढ़। मेरी दीवारों ने वो दिन देखा जब हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आ रहे थे। बोले, चलो अंग्रेजों निकलो। लेकिन अफसोस, इंग्रज के ताकतवर थे। लड़ाई हार गई और मैंने देखा खून, बहुत खून। अंग्रेजों ने मेरे अंदर फांसी दी, गोलियां चलाई, हजारों लोगों को मार डाला। मेरी दीवारों पर खून के धब्बे लगे। मैं चुपचाप गवाह बनकर खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज़ादी की लड़ाई जारी रही। हर साल मेरे सामने हजारों लोग इकट्ठा होते, नारे लगाते, वंदे मातरम, वंदे भारत, भारत माता की जय। मैंने भगत सिंह गूंज सुनी, मैंने गांधी जी की चमक सत्याग्रह सुनी, नेताजी का जय हिंद सुना। मैं खड़ा था, मैं देख रहा था, और आखिर आया वो दिन जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947, या उस दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ। मेरे सामने हजारों लोग खड़े थे और मैं ऊपर पहली बार तिरंगा लहराया। पंडित नेहरू ने लाल किले पे भाषण दिया, भारत अब आज़ाद है। उस वक्त मेरी आंखों से जैसे खुशी के आंसू वह निकले। मैं रो पड़ा। सदियों का दर्द के बाद में खुशी थी। तब से हर साल 15 अगस्त को मेरे ऊपर तिरंगा लहराता है। प्रधानमंत्री आते, भाषण देते, पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और मैं अब सिर्फ एक किला नहीं हूँ, मैं आज़ादी का प्रतीक हूँ। दुनिया भर से लोग आते, मुझे देखते, मेरी तस्वीर खींचते, कहते ये लाल किला है। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं, ये जगह याद दिलाती है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली। इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। आज मैं खड़ा हूँ वही लाल पत्थरों से बना, लेकिन मेरे अंदर की गूंज बदल गई। अब मैं डर नहीं सुनता, अब मैं आज़ादी के नारे सुनता हूँ। अब मैं देखता हूँ बच्चों हंसते हुए, परिवारों को घूमते हुए, स्कूल की पिकनिक गाइड, कहानी सुनते हुए। और मैं सोचता हूँ, हाँ, ये असली जीत है। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी सिर्फ पुरानी नहीं है, ये भविष्य के लिए भी है। मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, अपनी आज़ादी की कीमत समझो, ऐसे ही बर्बाद मत करो।
मेहनत करो, ईमानदारी से जियो, देश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि अगर हम सो गए तो कोई नहीं आएगा हमें गुलाम बनाने, और फिर वही खून देखना नहीं चाहता। लेकिन अब भी तुम मुझे देखने आओ, मेरे लाल पत्थरों को देखो, फोटो लो, लेकिन एक पल रुक कर सोचो, एक किला खड़ा है क्योंकि लाखों लोग यहाँ खड़े थे, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, ताकि तुम खिले आसमान से सांस ले सको। मैं हूँ लाल किला, मैं सत्ता का गवाह हूँ, मैं गुलामी का गवाह हूँ, मैं आज़ादी का गवाह हूँ। और जब तक मैं खड़ा हूँ, मैं हर आने वाले पीढ़ी को यह कहूँगा, आज़ादी को बचा कर रखना, क्योंकि ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।